फिर बड़ी खूबसूरती से सारा जो इन मुज़ाकरात का जो बोझ है, जो मलबा है, जो वज़न है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर। आखिर वो दिन आ गया जब तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ गए मुज़ाकरात के लिए। पहला दौर हुआ और बाहर आके तो जो एक सियासी बयानिया दोनों जानिब से दिया गया है, उससे तो यही लगता है कि एक मस्बत पेशरफ्त है और बात आगे बढ़ सकती है, ये इम्कानात मौजूद हैं। और 2 जनवरी को जो अगला इजलास होगा, उसमें एक चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई की तरफ से दिया जाएगा। कुछ इब्तदाई शराइत उनकी जानिब से आई हैं, वो वही हैं जो पहले से आती रही हैं, सियासी कैदियों की रिहाई, इसके साथ-साथ जो अब वो 24 नवंबर या 26 नवंबर का जो उनकी फाइनल कॉल थी, उस हवाले से जुडिशियल कमीशन तहकीकात का मुतालबा कि जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है तहरीक-ए-इंसाफ ने कि यहाँ गोली चली और बहुत सारी जो लाशें जो अब तक नहीं मिली, वो ढूँढनी है। तो उसके लिए जुडिशियल कमीशन हुकूमत की जानिब से दोनों मामलात पर बात उनसे की गई है और एक जो 2 जनवरी को अब पता चलेगा कि आगे क्या होता है। ये भी आया बाहर के अंदर जनाब, गिले शिकवे हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है होने हैं। और अब खबर क्या है इसमें? खबर ये है कि फिर बड़ी खूबसूरती से सारा जो इन मुज़ाकरात का जो बोझ है, जो मलबा है, जो वज़न है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंका जा रहा है। और तहरीक-ए-इंसाफ जिसने अब तक सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं किए थे, वो कहती थी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वही फैसला साज़ हैं, वही ताकतवर हैं, तो हम तो सिर्फ़ उनके अलावा तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे नहीं। मजबूर हुए, क्या सीन बना आप सबको मामलात का बखूबी अंदाज़ा है। हुकूमत के साथ वो बैठे हैं, हुकूमत ने बड़ी यहाँ पे एक चालाकी का मुज़ाहरा किया, होशियारी का मुज़ाहरा किया कि नून लीग ने अपने साथ अपने जो इत्तेहादी हैं उनको भी एंगेज किया। मुस्लिम लीग काफ के सालक हुसैन चौधरी सालक, वो भी उनको भी कहा और के बैठे, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया, ऑन बोर्ड लिया। जेयूआई और बाकी जो इसमें, लेकिन सबसे अहम खास बात, पीटीआई ने भी अपने इत्तेहादियों को जो उनके साथ बज़ाहिर हैं उनको साथ लिया, लेकिन मेनली ये पीटीआई की ही कमेटी है। अब नाजरीन, यहाँ डेवलपमेंट जो है हुई है वो ये हुई है कि पीटीआई ने इन मुज़ाकरात को आगाज से ही नाकामी का जो एक सफर है उसकी जानिब वो धकेला है। ये एक प्लानिंग के तहत है, मनसूबाबंदी के तहत है। जैसे मैंने पहले बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को बीच में से तो पहले निकाल के ही आपस में बैठे थे ना, लेकिन अब फिर ये बयानिया ये बनाना शुरू हो गए हैं कि ये सारा जो इन्हें बिठाया गया है, ये बैठे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें गारंटर है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बैठे हैं, वही मजबूर हुए हैं और अभी इनको रिलीफ भी मिलेगा तो उधर से मिलेगा, मतलब सारा जो बोझ। और ये बड़ी खूबसूरती जो मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ, आप देखिएगा, बाद में जाके यही कुछ होना है। तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी से ये कहानी बनानी शुरू कर दी है। कल को ये मुज़ाकरात ये आपस में सियासी क़ुव्वतें हैं, पीटीआई, हुकूमत, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, कोई हल नहीं निकाल पाते, नाकाम रहते हैं। अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए मुल्क से ये मुज़ाकरात ज़ाहिर सी बात है बड़े अहम है। तो उसका जो बोझ है नाकामी का, वो अभी से वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालना शुरू हो गए कि कल को ये जब नाकाम होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। हमने तो कहना शुरू किया जी, ये तो गारंटर वो थे, तो ये नहीं मिला, ये बात नहीं मानी गई, इमरान खान तो अंदर है, उसके केस खत्म नहीं हुए, 9 मई के हवाले से भी कोई रिलीफ नहीं मिला, 190 अच्छा 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला ताखीर का शिकार हुआ है, उसको भी जो पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं या सोशल मीडिया पे वो इस बयानिए में लग गए हैं कि ये एक सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया था तो इसलिए ये जोर दिया गया अदलिया पे। जो भी कहानी बनाते हैं तो ये डिले हुआ है, ये भी एक सीन है मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से। जनाब रुक जाए यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ और इसको पल्ले बांध लें। इस वक्त जब मुज़ाकरात का ये पहला दौर हुआ है, इस वक्त तक
एस्टेब्लिशमेंट का इसमें जीरो रोल है। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गारंटी नहीं दी, वो गारंटर नहीं है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से या शराइत मानने के हवाले से। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल लाताल्लुक है और साइड पे बैठ के देख रही है कि जो सियासी कुव्वतें हैं, जो हुकूमत है, दीगर सियासी जमातें हैं, पीटीआई है, पार्लिमान के अंदर बैठ के इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने के लिए क्या करते हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा तो सबका किया हुआ है ना, तो बैठे हल निकालें ना। आप जब कहते हैं कि अच्छा इस मामले में सब है कि अगर ये गिले शिकवे भी अंदर हुए हैं ना, तो उसमें नून लीग की तरफ से भी पीटीआई को कहा गया है जनाब तो आपको तो पता ही है कि करता कौन है फलाना। ये चीजें, ये वाली गेमें अब फिर दोबारा उसी तरीके से, लेकिन ये चीजें अब कामयाब नहीं हो सकती। आपको इन मुज़ाकरात का नतीजा खुद निकालना है, इनको कामयाब करना है। ये इम्तिहान है सियासी कुव्वतों का, वरना इसके बाद फिर आप ना कहिएगा कि जनाब हमसे हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं होता। आपके इख्तियार में ही है सब कुछ। आप बैठे हैं ना एक मेज पे, फैसला करके उठें। अब आप ऐसी जो शरायत हैं वो लेके आ जाएं जो मुमकिन ही ना हो, काबिल अमल ही ना हो, उसके बाद आप डाल दें मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। भाई केसेस 9 मई का हमला, उसके बाद आप मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला, भी फौज तो आज भी वहीं खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तो आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले थी। कि भाई जो 9 मई में जिनके ऊपर सबूत है, जो साबित शुदा है, जिन्होंने, पीटीआई तो कहती है ना कि हमने ये नहीं किया, तो भाई जिन्होंने किया है, जो मास्टर माइंड्स है, मनसूबा साज है, उनके ऊपर उनके हवाले से सबूत है और अदालतों में वो सबूत काबिले कबूल है, सजा उनको हो जाए तो खत्म बात। फौज वापस कैसे जाए, पीछे कैसे हटे? यानी आप ये चाहते हैं कि फौज इन मुज़ाकरात के नाम पे ये लिख कर दे दे कि कल को सियासी जमातें या कोई भी ग्रोह उठ के फौज पे मिलिट्री जो तनसीबात है, शोधा की बेरुमती उठ के कर दे और सब उसको कबूल कर लें। ये कैसे हो सकता है? ये वाली बात तो तस्लीम हो ही नहीं सकती। अब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है, फौज कर रही है, 3 स्टार जनरल है, तो वो फिर अपने जनरल्स का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आपको वो रिलीफ दे दें कि भाई हमें तो भाई सियासी इंतकाम का वो के नाम पे कि हम तो सियासतदान तो बिल्कुल जो मावरा है, जो मर्जी करते जाएं, इस बात पे आपको वो रिलीफ दे दे। तो भाई कैसे ये वाली चीजें कोई मानने वाली हैं? इसी तरह अब ये 26 नवंबर वाली बात है सारी कहानी। आप कह दें कि अच्छा जी इस पे कमीशन बना दें और हम जो फिर उस कमीशन के ऊपर भी आप दबाव डालेंगे कि हमारी मर्जी का फैसला करे। भाई तहकीकात सामने, चीजें सामने, जब इस पे हुकूमत बना भी देगी कमीशन तो सबूत तो मौजूद है। मैं नहीं समझता इसमें कोई रुकावट है कमीशन बनाने की हद तक, लेकिन आपने इस कमीशन को भी नहीं मानना। माजी में जितने कमीशन बने हैं, क्या जिनके हवाले से बने, क्या उन्होंने उसको तस्लीम किया? उसमें भी 100 चीजें अपनी निकाल लेते हैं। तो मैं आपको जनाब ये बता दूं, ये टेस्ट केस है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल लाताल्लुक है, कोई गारंटी नहीं दी इन मुज़ाकरात के हवाले से। नाम एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप मुज़ाकरात करो, और एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात की मुखालफ भी नहीं है। क्यों होगी मुखालफ? वो कहेंगे वो आपका काम है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप इसको कंटिन्यू करें और आगे लेके चलें। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक बात कहेगी कि सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए फसाद और इंतशार ना करें। सियासी जमातें अपने मामलात पार्लिमान के अंदर और सियासी जो तरीकाकार जो आइन और कानून में दिया गया है उसके तहत करें। टकराव की पॉलिसी ना हो, अदारों के तसादुम की तरफ ना आए, अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने में ना आए, मुल्क की माइशत को आप नुकसान ना पहुंचाएं। ये वो चीजें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती होगी। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी, हर मुल्क वतन पाकिस्तानी ये चाहता होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, ताकत है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो जहां पे आप ये रेड लाइंस क्रॉस करेंगे वहां पे फिर वो अपना कोई ना कोई तो सिस्टम बनाएगी ना। तो इसलिए ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि तहरीक इंसाफ ने तो इब्तिदा ही उसकी कर दी कि आपने मुज़ाकरात का शोर और ववेला तो मचाया हुआ था। आप इतने संजीदा होते तो आपके 6-7 के 7 बंदे आज बैठे होते। एक अकेले असद कैसर को आपने भेज दिया। अली अमीन गंडापुर कहां है? इख्तियार तो बाहर जितने लीडर मौजूद है उसमें सबसे बाइख्तियार तो इस वक्त बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर है, वो नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहां है?
نہیں آیا. سلمان اکرم راجہ جیل میں عمران خان سے ہدایات لے کے سب کو بتاتا ہے, سارا کچھ اس کے پاس ہے, وہ نہیں آیا. عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے, دعوے سارے اس کے, وہ نہیں آیا. اب 2 جنوری 11-12 دن آپ نے دے دیے, تو یہ بھی کسی وجہ سے دیے ہوں گے نا. اس میں حکومت کو ایسی آپ نے شرائط رکھ دی, انہوں نے کہا, اور آپ نے پھر جانا کہ میں عمران خان تک رسائی ہو, رسائی شسائی ہر چیز تو آپ کے پاس ہے. کیا نہیں آپ کو پتا کہ وہاں سے کیا ہدایات ہیں. یہ سارا, یہ جو آپ نے پہلے دن ہی آپ نے اپنی جو غیر سنجیدگی دکھائی ہے, بڑی افسوسناک ہے. آج پی ٹی آئی کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا, دوسری جماعتوں کو یا کسی اور کو یا مجھے, کسی اور کو بھی, کہ ہم غیر سنجیدہ ہے. اپنی سنجیدگی پہلے دن بتانی چاہیے تھی. یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور مذاکرات اچھی بات ہے, آگے جائیں گے. مجھے تو 2 جنوری والا جو اجلاس ہے وہ بھی بڑا بے معنی لگتا ہے. اس دن بھی اگر یہ اسی طرح انہوں نے کیا, اب چارٹر آف ڈیمانڈ ہم پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی پیش کی شرط نہیں ہے, اور حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے, جو اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی, کہ بھائی سیاسی مذاکرات جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا, تو سارے فریقین کھلے دل سے بیٹھتے ہیں. یہ اف اینڈ بٹس نہیں ہوتے, یہ اگر مگر نہیں ہوتا. یہ پیشگی شرائط اور یہ چیزیں آپ پہلے خود کہتے آئے ہیں کہ بھائی کوئی پیشگی شرط نہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے اور بات آگے جائے. تو جناب یہ جو مذاکرات ہیں, یہ ان کو اگر تحریک انصاف نے ناکام بنانا ہے, اگر یہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ حکومت, وہ سبوتاج, اگر حکومت نے سبوتاج کرنا ہوتا نا, تو ان مذاکراتی کمیٹی میں آپ کو جوید لطیف بیٹھا نظر آتا, خواجہ آصف آتا, یا عبداللال چودھری کو لے آتے. کوئی سپوائلر ہوتا نا, جو جس کے اوپر ٹیگ ہوتا کہ یار یہ تو اس کے ساتھ تو کوئی بیٹھ کے بات ہی نہیں کرے گا. یا پیپلز پارٹی کی طرف سے عبد القادر پٹیل آ جاتا, تو سب نے کہنا تھا کہ بھائی اس نے کیا مذاکرات کار, بردبار, سنجیدہ. تو حکومت نے بڑی بہترین جو کمیٹی دی ہے, اس میں حکومت پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, ان سے بہتر پارلیمانی مذاکرات کار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, خورشید شاہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تو بہتر تھا, لیکن وہ بھی بہتر کیا کہ وہ نہیں ہے. تو یہ 2 نام ہو گئے. حکومت کے جو اپنے اسپیکر ریاض صادق خود موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بظاہر تو رول علیحدہ ہے, ایک سالس والا ہے, لیکن ہے تو وہ حکومت کی طرف سے نا, بردبار شخصیت ہے اور راستہ نکالنے کے ماہر ہے. رانا ثناء اللہ بالکل ٹھیک ہے, اپنا وہ نکالیں گے معاملہ. اور صالح حسین اگر وہ آتے ہیں کرتے ہیں, تو ان سے بھی کوئی ایسی سپوائلر کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. سپوائلر اگر ہیں تو پی ٹی آئی میں سے ہیں, اور سب سے بڑا سپوائلر تو مذاکرات کا اڈیالہ میں بیٹھا ہے, اور اسی کی لائن پہ یہ چل رہے ہیں نا. تو جناب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا سینیریو ہے, یہ سارا سین ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, دیکھ رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو توقع ہوگی, میرا یہی خیال ہے, امید ہوگی, اور اسے خوشی ہوگی کہ یہ کوئی رزلٹ لے کے نکلے, ملک استحکام کی جانب جائے, پارلیمان چلے, نظام چلے, سیاست چلے. یہ مذاکرات بھی ناکام ہوتے ہیں خدا نخواستہ, تو پھر کوئی نئے آپشنز, اس پہ سب کو سوچنا پڑ جائے گا, یہ مجبوری بن جائے گی. اس ویلاگ کا اختتام یہیں تک. ہمارے اس ویلاگ پہ اپنے ضرور آپ نے کمنٹس دینے ہیں, اپنی رائے دینی ہے, اور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. دیکھتے رہیے ہمارا یہ ویلاگ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.